बारसंद माइनर में 20 फुट नहर तो 3 फुट डूंगी नहर कर रखी है बारसंद माइनर। पानी का, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दे तो सभी हैं। जो वाले जोड़ में खंभा लगाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि अगली ग्रांट आएगी तब पैसे देंगे। अच्छा, अगली ग्रांट तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक आएगी, इतने इनका काम हो लेगा। ये मारे तो ड्यूटी कम करे वो। अच्छा, कांग्रेस को कौन से याजी होता है वो आदमी का काम कर सका, बाकी और बस की बात को नहीं हो रहा। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे गांव बांडेड़ी में। आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखबीर डूडी पहुंचे और गांव के बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी हैं। तो जानेंगे कि मुद्दा क्या है। अभी 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो देखते हैं कि चुनाव की दस्तक में क्या टिकट सुखबीर डूडी को मिलेगी। एक बात और बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको बाई इलेक्शन था आदमपुर का, जहाँ पर सुखबीर डूडी ने काफ़ी मेहनत की, टिकट की रेस में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब सर्वे हुआ तो जयप्रकाश जेपी का नाम आया। तो आज जानेंगे डूडी साहब से कि आज किस मुद्दे से पहुंचे और गाँव वालों का कितना समर्थन मिला। डूडी साहब नमस्कार। पहले आपको बता बाई इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद अभी 3 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है। जयप्रकाश जेपी के राइट हैंड माने जाते हो, टिकट दिला सकता है। इस बार माहौल है क्या आपका? माहौल बहुत अच्छा है और राइट हैंड तो मैं सभी नेताओं का हूँ। सभी नेता मेरे को चाहते हैं, मैं सभी नेताओं को चाहता हूँ। खास करके कांग्रेस पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सभी मानते हैं कि डूडी मेहनत कर रहा है। बाकी टिकट के दावेदार तो हमारे काफ़ी लोग हैं जी। बाकी पार्टी को सोच रहा है क्या करना है और किस हिसाब से करेंगे। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि सुखबीर डूडी यदि दावेदारी कर रहा है तो किस मुद्दे पे कर रहा है, ऐसा कौन से सार्वजनिक काम या किस तरह की यदि जनता के बीच उनकी पैठ है कि जिस तरह वो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग सकें। पैठ की और जानकारी की बात यह है कि मैं बीजेपी में 22 साल मैंने संगठन में काम किया था जी। 4 साल के चेयरमैन के दौरान मैंने जो हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मैंने कुछ ना कुछ ना किया हो। बिजली का है, पानी का है, खेतों में सड़क का है, खेतों में लाइट ले जाने का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, कोई बदली करवाने का काम है, कोई नौकरी लगवाने का काम है। काम तो मैंने किए हैं, बहुत काम किए हैं और इसीलिए मेरी पहचान बनी है। जी तो जी लगातार सुखबीर डूडी घूम रहे हैं। साथ में आपको तो आशीष कुकी का नाम दिया जाता है, भागीरथ नंबरदार, सतबीर मास्टर जी गढ़वाड़ अपने गाँव से भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में 3-4 आदमपुर की भिड़ोई भी तैयारी में। किस पर टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तो चुनाव जीता जा सकता है। आपके हिसाब से कौन दम वाला नेता है? अपने सामने हुए तो सुखबीर डूडी को दावेदार है। कैसे कैसे के वोट ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, पांडड़ी है, बुढ़ाक है, चोरी वाली है, कुछाड़ है, मोड़ा खेड़ा है, मोहतपुरा मंडी है, सब। कोडाराम नंबरदार तो इसी क्षेत्र का था, 5000 वोट आए थे। कोडाराम ने कौन पूछा? कुछ पूछा ही क्यों के पार्टी छोड़ के खड़ी बात है। जब कुल पूछा ये भी दावेदार हो जब कुल रह जा सकी हाथों पुंज छूट गए तो 50 कोस ये बिल्कुल का भागीरथ नंबरदार भी नाम आ रहा है। भागीरथ नंबरदार का नाम बहुत ढाई। आशीष कुकी के भी जानकारी थोड़ी है, यही है यानी अपने 8-9 का मान लिया होता है। अच्छा, इतनी वोट प्रदीप बेनीवाल का नाम लिया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भी है, वो भी बिश्नोई तो वोट तोड़ सकता है। वो नहीं कर, मैं आधा वोट क्लियर करूँगा बिश्नोई जाऊँगा तो वो उसकी दावेदारी बन सकती है। हाँ बने आधा वोट बिश्नोई वैसे बनेगी भी नहीं। ऐसा नहीं जाट वोट टूट जाएगा क्योंकि यदि बिश्नोई इनेलो जेजेपी में यदि चला गया था, इनेलो जेपी किमी को नहीं आवे। जब वो खड़े हो गए बिश्नोई यहाँ वोट आधा लिया वो। अच्छा, आधा काट दूंगा मैं तो। और कुदरती है कांग्रेस का वोट। हाँ वो दावेदार वो भी है। अच्छा, चाचा सरी परेशान थे, पानी नहीं आ रहा, लगातार सत्ता की बात करो। 10 साल से बात करते हैं। बारसंद माइनर में 20 फुट नहर तो 3 फुट डूंगी नहर कर रखी है बारसंद माइनर। किसने कर दी? बारसंद का कुल्डा लमदार करवाई है और उन्हें ऊंची करवा रखी। इंसाफित कनो कैसे थी अन्य कनो माड़ो है। अच्छा, बड़ा भी राजनीतिक चाला बगाड़िया घूम ले, उल्ली नहर बंद कर दे। आपका ने पूरा दरवाजा खोल के न सारा पानी ले जा। ये पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा अपने को? क्या मिल जाए? 1 हफ्ता पानी चले, एक बिना पानी। मोटा सा आदमी जो कोई हाथ धोना चाहे तो हाथ कौन धो पाए? अच्छा, इंसान की बात नहीं है। किसाना कैसे बुरा नहीं कर रखा। इसलिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। हाँ बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, उन्हें यहाँ कोई वोट का जरूरत हो तो आजा मेन्यू कर दिया। मैं तो मुंह पर कहूँ नहीं, सुखबीर डूडी घूम रहा है। मैं तो मुंह पर कह रहा हूँ, कोई बुरा मानो तो मानो, किसानों को नहीं कोई। अच्छा, हाँ मतलब चाहिए जब तो छोटू मतलब लिखा जाने जब नहीं कौन देखे मानी जमा को नहीं। आप बात कह रहे सीधी बात है, कोई गलती है तो माफी दे। हाँ जी, और बताइए भाई साहब कैसे चल रहा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो देखो पानी का, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दे तो सभी हैं। और
पानी का सबसे ज्यादा। हाँ, पानी का सबसे ज्यादा पानी के मुद्दे क्या? पानी तो 2 हफ्ते से आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आज से आपको बता दूं कि 4 दिन पहले किसानों की मीटिंग हुई थी जहाँ पर डीसी साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जैसे ही पानी का वार खत्म हो जाएगा, वाराबंदी, तो 5 दिन और देंगे पानी। वो दिया कि नहीं दिया वो भी जानेंगे। और दूसरी, हाँ जी, नहीं है अभी तक, बिल्कुल नहर बंद है, कोई पानी नहीं दिया। हफ्ते में कौन दिया? 5 दिन क्या देंगे? हफ्ते के अंदर नहर के अंदर क्या 6 इंच से पानी तो नहीं आया जी। हाँ जी, तो उसी को लेकर हमारे गांव के युवा कुछ कुलदीप बिश्नोई से कल आदमपुर में मिले थे, तो कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात हुई, तो किस मुद्दे पे हुई थी? पिछले संडे को हुई थी सर। हाँ, हमारी मुलाकात है गांव में सार्वजनिक काम करने के लिए, अच्छा अच्छा, जौ वाले जोड़ में खंबा लगाने के लिए। उन्होंने ऐसा कहा कि अगली ग्रांट आएगी तब पैसे देंगे। अच्छा, अगली ग्रांट तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक आएगी, इतने इनका काम हो लेगा। कारण सरकार क्या बता, वोट वापिस सरकार बन गई बीजेपी तो नहीं बनेगी, नहीं बनी, नहीं। परेशान हो, मतलब एक जवाब बहुत परेशान था, है जवाब कैसा था मंत्री साहब का? अभी 2019 में सीटी का पेपर दिया था सर, 400 अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको बता दूं कि संसद में जो अपना शिक्षा मंत्री है प्रदेश का, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जब आरटीआई की हिसाब डाले तो 77 पेपर लीक हुए हैं टोटल। हाँ हुए सर, हाँ हुए पेपर। हमारे गाँव के बहुत लड़के से उनके पेपर लीक हुए। और किसानों की क्या मुद्दे हैं? और जैसे लगता है कि इस हिसाब से यदि सरकार चली जाती है, सरकार नहीं आती है, तो यदि सुखबीर डूडी हो चाहे कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, जो यदि इस क्षेत्र का विकास कर सके। ये मारे तो सुखबीर डूडी काम करे वो। अच्छा, कांग्रेस को कौन से याजी होता है वो आदमी का काम कर सका, बाकी और बस की बात को नहीं हो रहा। क्यों ये हो रही? कुलदीप तो कर गया, क्या योजना कर गया, काम बहुत कर दिया हमारा। अच्छा, अरे जाके चल नहर के ऊपर दिखाऊं, पानी छोड़ रखे उन्होंने, आदमी डूब जाए इतना पानी चल रहा है। जाके देख, नाक में कौन चढ़े है 2 आंगल पानी, नाक में कौन चढ़े फिसल गया। हाँ, और मान लो क्या काम करिए, लाइट का मुद्दों चक्राखे में ढाणी हम कुलदीप को वो को प्रोग्राम कर दियो, सोने को प्रोग्राम कर दियो, मान लो आपको खुद को कर दियो, बोले ग्रांट आओगी जल गाऊँ, आखिर मेरा काम तो सुखबीर डूडी करियो भाई। वो भी चाय नहीं प्रोग्राम करेगा डूडी, है चाय का प्रोग्राम करा? हाँ करियो। अच्छा, अरे भी करूँगा, है जिताऊंगा? हाँ जिताऊंगा। टिकट में तो काम भाई सुखबीर डूडी ने मिलनी चाहिए, है। दूसरी एक और बात बताऊंगी, जयप्रकाश जेपी हो चाहे रणजीत छोटा लाते हैं, गौशाला के भी चक्कर काटे सभी ने, साहब तो अशोक मंगाली वाला भी पहुंचे थे। और अभी फिर से चुनाव का आपको पता है 3 महीने चुनाव, बहुत सारे नेता आएंगे और जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गांव के विकास के लिए चाहे धर्मशाला हो, चाहे गौशाला हो, चाहे शमशान घाट हो, ये चीज़ें होनी चाहिए काम की तरफ। तो कहीं कहीं लग रहा है कि सुखबीर डूडी आता तो इस क्षेत्र में विकास हो सकता। देखो जी, सुखबीर डूडी मिलनसार व्यक्ति है, अपने बीच में सुख दुख में हमेशा साथ रहा है और रहेगा, क्यों अपने हल्के से है और काम करने की इनकी इच्छा है, इच्छा शक्ति ठीक है। तो देख, टिकट देना एक हाईकमान का काम है। भाई 9-10 दावेदार अपने हल्के में हैं, उसमें से हाईकमान किसको टिकट दे वो तो उनका काम है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, खास तौर पर जब मैं बाहर निकलता हूँ, आदमपुर में आता हूँ, तो पोस्टर लगे रहते हैं डॉक्टर संजय जोर, मैंने कभी देखा नहीं, आपको बता दूँ। चाहे अभी नए वीर सिंह दलाल ने भी एंट्री कर दी, उसके बाद सुरेश माथुर श्याम भी मैं बता रहता हूँ कि जो बाहर के हैं, वो भी बोलता है कि मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। और इसके बाद मास्टर हरी सिंह भी बोलता है मैं भी चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता, हर से हो सकता है कि कुछ फतेहाबाद से नाम लूँगा तो बुरा मान जाते हैं कि मैं नंबर 1 पे हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यदि ये चुनाव यदि आते हैं तो इनका क्या रहेगा? देखो जी, बात यह है ना भाई, हर अपने पूरे हल्के की एक ही मांग है, भी स्थानीय नेता हो, भी स्थानीय उम्मीदवार हो अपना, ताकि हमारे को आधी रात जाना पड़े तो वो मिल सके। संजय जोर को यहाँ किसी ने देखा नहीं, हरि सिंह मास्टर चलो लोग जानते हैं, वो काफ़ी साल बाद आज टिकट की दावेदारी, पहले कांग्रेस में शामिल हुआ है, फिर टिकट की दावेदारी अपने लड़के को मतलब यहाँ से टिकट दिलाना चाहता है। तो लोगों के बीच में अब ये डूडी साहब है, प्रदीप बेणवाल है, भूपेंद्र कासनिया है, और इस तरह जो आदमपुर अपने जो क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं, लोगों के बीच में हैं। आगे सरकार बढ़ने के बाद में ये कितना काम कराएंगे वो तो अब इन पर निर्भर करेगा। एक मुद्दा और बेहतरीन मुद्दा है, खास तौर से हम बात करते थे, एक मुद्दा निकल के सामने आता है, कुलदीप बिश्नोई वो बंदर वाला खेल खेलता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो दूसरे नेता पके ही नहीं। अभी सुखबीर डूडी मेहनत कर रहा है, पैसा नहीं लगा पा रहा है, क्षेत्र में विकास नहीं करा पा रहा है। कारण ये है कि कहीं ऐसा नहीं है कुलदीप बिश्नोई फिर आ गया कांग्रेस में तो टिकट गई और खर्चा भी निकल गया। नहीं, कुलदीप बिश्नोई 26 साल से यो हल्का पिछड़ा हुआ है, 26 साल से वही जीत रहे बार बार, 30 साल कर लो, 26 साल वही जीत रहा है। उसके पिताजी ने हल्के में काम किए बहुत बढ़िया, हर आदमी का स्थिति उसका मतलब अच्छा ताल्लुकात थे, हर आदमी को जानता था, और कोई भी आदमी को हल्के से चले गया उसको बगैर काम करे वापसी नहीं आने दिया।
तो कुलदीप बिश्नोई में वो मादा नहीं है जी। यो अपनी साख बचाने के लिए, ईडी से बचने के लिए बीजेपी में चले गया। बीजेपी में जाके फिर लोगों ने इस तरह इसलिए जिता दिया कि 1.5-2 साल बाकी है जी। 1.5-2 साल में भी लोगों के काम होंगे। हाँ। लेकिन आज वो यथास्थिति है, कोई हल्के में एक ईंट नहीं लग रही कहीं भी, कोई विकास का काम कोई विकास का काम नहीं। इस आदमपुर इसमें बांडेडी गांव में देख लो, 5 रुपए का कुलदीप का कोई ग्रांट का पैसा नहीं है। जी। और यहाँ से लेके आदमपुर मंडी तक देख लो, रोड इतने डैमेज हैं। मंडी प्रॉपर में मतलब आज 5 आंगल 10 आंगल बरसात हो जाए तो वहाँ पानी भर जाता है, लोगों के जो किसान हैं उनके अनाज खराब हो जाते हैं।